अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद लुकमान। दोस्तों, अनरियल इंजन एंड्रॉयड टेम्पल 1 सीरीज में वेलकम। तो ये है हमारा पार्ट 8 और पार्ट 8 में हम पॉज मेन्यू ऐड करेंगे अपने गेम में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आपको पॉज मेन्यू पैक डाउनलोड करना होगा, जो कि आप मेरी वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बनाएंगे। इस फोल्डर को हमने नेम देना है पॉज मेन्यू। अब इसको ओपन कर लेना है और यहाँ पर हमने पॉज मेन्यू के बटन्स वगैरह इंपोर्ट कर लेने हैं। तो ये हमने अपने पॉज मेन्यू के बटन्स इंपोर्ट कर लिए हैं यहाँ पर। अब हमने यहाँ पर विजेट ब्लूप्रिंट बना लेना है। यूजर इंटरफेस में जाकर आपको विजेट ब्लूप्रिंट को सिलेक्ट कर लेना है। इस विजेट ब्लूप्रिंट को हमने नेम देना है पॉज मेन्यू विजेट। अब इस विजेट को हमने ओपन कर लेना है। तो ये हमारा विजेट ब्लूप्रिंट ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर हमने बटन्स और बैकग्राउंड इमेजेस वगैरह ऐड करनी है, ठीक उसी तरह जिस तरह हमने पॉज मेन्यू जिस तरह हमने मेन मेन्यू के लिए ऐड किए थे। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक इमेज ऐड करेंगे। इस इमेज को आपने कैनवस पैनल में इस तरह से मूव कर लेना है। इस इमेज को हमने नेम देना है पॉज मेन्यू बैकग्राउंड। और इस पॉज मेन्यू बैकग्राउंड इमेज में हमने पॉज मेन्यू बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से। अब इसके बाद हमने यहाँ पर 3 बटन्स ऐड कर लेने हैं। ये पहला बटन हो गया, ये दूसरा बटन और ये तीसरा बटन। तो अब इस पहले बटन को हमने नेम देना है रिज्यूम। दूसरे बटन को हमने नेम देना है रिस्टार्ट। तीसरे बटन को हमने नेम देना है क्विट। अब इस पहले बटन को सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से और इसको स्क्रीन के सेंटर पर मूव कर देना है इस तरह से। स्क्रीन के सेंटर पर मूव कर देने के बाद हमने इसके लिए यहाँ से इमेज सेलेक्ट कर लेनी है, रिज्यूम वाली। और इसके बाद हमने इस रिस्टार्ट वाले बटन को भी इसके नीचे कर देना है सेंटर में इस तरह से। और इसमें हमने रिस्टार्ट वाली इमेज को सेलेक्ट कर लेना है। और इसी तरह से हमने इस क्विट बटन को भी यहाँ पर मूव कर देना है सेंटर में। और इसके लिए भी हमने इमेज सेलेक्ट कर लेनी है। और अब इन तीनों बटन को हमने एडजस्ट कर लेना है इस तरह से। और तीनों बटन्स को हमने एंकर कर देना है
बॉटम में, यहाँ से इस तरह से हमने इसको बॉटम में एंकर कर देना है तीनों को। ये जो फ्लावर्स आपको नजर आ रहा है इसको आपने रिज्यूम के सेंटर में कर देना है, रिज्यूम का जो बटन है उसके सेंटर में इस तरह से। इसी तरह से इस रिस्टार्ट के बटन को पर क्लिक कर लेना है। रिस्टार्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद इस फ्लावर को रिस्टार्ट के सेंटर में कर देना है इस तरह से, और इसके बाद इस क्विट बटन को सिलेक्ट कर लेना है और इसके लिए भी उसी तरह से इस फ्लावर को सेंटर में इस तरह से कर देना है। तो इन तीनों बटन्स को हमने एंकर कर दिया है। अब हमने इस बैकग्राउंड इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। हमने इस बैकग्राउंड इमेज को फुल स्क्रीन पर इस तरह से साइज में इंक्रीज कर देना है। सॉरी दोस्तों, हमने इस बैकग्राउंड को नहीं सिलेक्ट करना क्योंकि ये हमने गलत बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लिया है। इसकी बजाय हमने मेन मेन्यू बैकग्राउंड को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ये मेन मेन्यू बैकग्राउंड जो है इसको हमने सिलेक्ट कर लेना है। तो ये हमने 3 बटन्स ऐड कर लिए हैं और इनके साथ ही हमने एक बैकग्राउंड इमेज भी ऐड कर ली है, और इस बैकग्राउंड इमेज को हमने यहाँ से एंकर कर देना है फुल स्क्रीन पर इस तरह से। और अब हम इसको यहाँ से कंपाइल कर लेते हैं और यहाँ से हम इसको सेव कर लेते हैं। अब हम ग्राफ में जाएंगे और अपने तीनों बटन्स को हम फंक्शंस देंगे। तो यहाँ पर ये जो 2 नोड्स आपको नजर आ रहे हैं इनको आपने डिलीट कर लेना है। इनको डिलीट करने के बाद आपको इस पहले ये जो रिज्यूम का बटन है इसको सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर नीचे ये जो ऑन क्लिक लिखा हुआ है इसके साथ ही जो ग्रीन कलर का प्लस का साइन है इस पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर आपको रिज्यूम का बटन शो हो गया है। अब इस रिज्यूम के बटन को हमने कनेक्ट करना है सेट इनपुट गेम मोड ओनली, और इस सेट इनपुट गेम मोड ओनली को हमने कनेक्ट करना है रिमूव फ्रॉम पेरेंट। और रिमूव फ्रॉम पेरेंट को हमने कनेक्ट करना है सेट गेम पोस्ट के साथ। इसको हमने सेट गेम पोस्ट के साथ कनेक्ट करना है। और अब इसके अलावा हमने यहाँ पर ये जो क्विट का बटन है इसको सिलेक्ट कर लेना है, और उसी तरह से यहाँ पर दोबारा ऑन क्लिक के प्लस साइन पर क्लिक कर लेना है, और इस क्विट के बटन को हमने कनेक्ट करना है ओपन लेवल के साथ। और लेवल में हमने अपने मेन मेन्यू लेवल है उसका जो नेम है वो यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो हम इसको यहाँ से मिनिमाइज कर लेते हैं और अपने मैप्स फोल्डर में जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा मेन मेन्यू लेवल का जो मैप है वो यहाँ पर नहीं है, शायद हमने उसको मेन मेन्यू फोल्डर में ऐड किया हो। हाँ, तो यहाँ पर हमने अपने मेन मेन्यू मैप को ऐड किया है। ये देखिए जिसको मैंने अभी सिलेक्ट कर लिया है, मेन लेवल लिखा हुआ है, मेन्यू लेवल जो लिखा हुआ है। तो हमने इसका नेम जो है हमने वहां पर दे देना है ग्राफ में। तो यहाँ पर हमने अपने मेन मेन्यू लेवल का जो नेम है वो यहाँ पर हमने लिख लेना है इस तरह से। और इस ओपन लेवल को हमने कनेक्ट करना है सेट गेम पोस्ट के साथ। अब हम इसको यहाँ से कंपाइल कर लेते हैं और यहाँ से हम इसको सेव कर लेते हैं। और अब इसके बाद इस रिस्टार्ट के बटन को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसी तरह से दोबारा ऑन क्लिक के प्लस साइन पर क्लिक कर लेते हैं, और इसको हम कनेक्ट करेंगे रिस्टार्ट
सॉरी, इसको भी हम ओपन लेवल के साथ ही कनेक्ट करेंगे। और इसमें हमने अपने लेवल का नाम देना है जिसमें हम गेम खेलते हैं। जैसे हमारे लेवल का नेम है आवर लेवल। अब इसको हम यहाँ से दोबारा कंपाइल कर लेते हैं और यहाँ से हम इसको सेव कर लेते हैं। तो अब हमने इसको यहाँ से मिनिमाइज कर देना है और अपने कैरेक्टर ब्लूप्रिंट क्लास को ओपन कर लेना है। तो हमने अपने थर्ड पर्सन कैरेक्टर ब्लूप्रिंट क्लास को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर हमने इवेंट ग्राफ में जाना है। यहाँ पर हमने सर्च करना है M और प्रेस्ट को हमने कनेक्ट करना है सेट शो माउस कर्सर। और इस बॉक्स को हमने टिक कर देना है और टारगेट को हमने कनेक्ट करना है गेट प्लेयर कंट्रोलर के साथ। और इस सेट शो माउस कर्सर को हमने कनेक्ट करना है इस वैलिड के साथ। और इस इनपुट ऑब्जेक्ट को हमने गेट प्लेयर कंट्रोलर के साथ कनेक्ट कर लेना है। और इस वैलिड को हमने कनेक्ट करना है सेट इनपुट यूआई। और टारगेट को हमने गेट प्लेयर कंट्रोलर के साथ कनेक्ट कर लेना है। और नोट वैलिड को हमने कनेक्ट करना है क्रिएट विजेट के साथ। क्लास में हमने पॉज मेन्यू सेलेक्ट कर लेना है और इस रिटर्न वैल्यू पर राइट क्लिक करके प्रोमोट टू वेरिएबल पर क्लिक कर लेना है। इस वेरिएबल को हमने नेम देना है रेफरेंस टू पॉज मेन्यू। अब इस वेरिएबल को हमने यहाँ से इवेंट ग्राफ में मूव कर लेना है और गेट पर क्लिक कर लेना है। और इस रेफरेंस को हमने विजेट फोकस के साथ कनेक्ट करना है इस तरह से। और इस पॉज मेन्यू रेफरेंस को हमने कनेक्ट करना है इनपुट ऑब्जेक्ट के साथ। इसके बाद हमने इस सेट रेफरेंस पॉज मेन्यू को कनेक्ट करना है ऐड टू व्यू पोर्ट के साथ। और इस UI ओनली को हमने ऐड टू व्यू पोर्ट के साथ कनेक्ट कर लेना है इस तरह से। अब हमने इस ऐड टू व्यू पोर्ट को कनेक्ट करना है सेट गेम पोस्ट के साथ। और सेट गेम पोस्ट की नोड में बॉक्स को हमने टिक कर देना है। अब हम इसको यहाँ से कंपाइल कर लेते हैं और यहाँ से हम इसको सेव कर लेते हैं। अब हम अपने गेम को यहाँ से प्ले करके टेस्ट करते हैं।
और अगर आप गेम प्ले के दौरान M का बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि पॉज मेन्यू स्क्रीन पर शो हो गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिज्यूम, रिस्टार्ट और क्विट तीनों बटन नजर आ रहे हैं। तो अगर हम रिस्टार्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो देखते हैं कि क्या होता है। तो ये देखिए दोस्तों, रिस्टार्ट गेम जो है वो दोबारा रिस्टार्ट हो गया हमारा। तो ये था हमारा पॉज मेन्यू ट्यूटोरियल और ये हमारे अनरियल इंजन टेम्पल रन सीरीज का पार्ट 8 था। और इसी तरह से दोस्तों इंशाल्लाह पार्ट 9 में हम एंड्रॉइड कंट्रोल्स, इनपुट्स वगैरह सेटअप करेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मैं जब न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आप उस वीडियो को मिस ना कर पाए। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा। और इसी तरह से हम फिर पार्ट 9 में एंड्रॉइड इनपुट्स, कंट्रोल्स, टच सेटअप करेंगे एंड्रॉइड डिवाइस के लिए। तो दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।